Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Shri Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Shri Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Rama Rama, Hare Hare, Rama Hare, He Rama, Rama Rama, Hare Hare, Raja Ram Ram Ram, Sita Ram Ram Ram, Raja Ram Ram Ram, Sita Ram Ram, Raja Ram Ram Ram, Raja Ram Ram Ram, Raja Ram Ram Ram, Radhe Shyam Shyam Shyam, 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 Sita Ram Ram Ram, 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 Radhe Shyam Shyam Shyam, 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 Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna
इको डालो। बोलिए भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, समस्त संत समाज की, श्री सर्वेश्वरदास जी महाराज की। कथा में आने वालों की जय, कथा में अभी तक नहीं आने वालों की जय, जय बोलने वालों की जय, और नहीं बोलने वालों की जय। जय जय श्री राधेश्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर परम मंगल में परात्पर अखिल अकारण वरुणालयम भक्ति वांछा कल्पतरु तद्वित विनेदित पीतंबरधारी बालकृष्णलाल की बंगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत का श्रवण पान तपोमूर्ति सर्वेश्वरी दास जी के पुण्य प्रताप से उनकी पुण्यतिथि पर और श्री किशोरी दास जी के सहयोग से हम सब श्रवण कर रहे हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब कई जन्म जन्मांतरों का, कई जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है तब यह श्रीमद् भागवत सुनने को मिलती है। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। करोड़ों जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है तब ये सुनने को मिलती है, वरना पुण्य ना हो तो वह कथा में बैठ करके भी सुन नहीं पाता। भाग्य से मिलती है, ये कोई ऐसे नहीं है वस्तु पैसा फेंक कर मिल जाए। पैसा फेंकने पर नाटक होते, कथाएं नहीं होती है, भागवत नहीं होती है। भागवत का स्वरूप कहा है तो भागवत ही होनी चाहिए। नाटक गाना बजाना ये तो सब, गाना बजाना संकीर्तन के लिए छूट दी है भागवत में। अब एकदम भागवत को गाने बजाने में ले गए लोग, बस उसी को भागवत समझते हैं। भागवत भक्त प्रवतेति भागवत, जब भगवान की भक्ति में भाव भर जाए उसका नाम भागवत है। भाके कधे से भाग्य उदय होत जीवन के, गा के कहे गर्भ गुमान गिर जाते हैं। वाके कहे वर्ण होत विष्णुदासन में, ताके कहे तनु तरुण दिखाते हैं। भागवत चार अक्षर है। भा कहने मात्र से भाव जागे और भाग्य उदय हो। गा के कहे से गम गर्भ और गुमान गल जाए। वा के कहे से जीवन में वर्ण ता आ जाए। वर्ण किसका? इष्ट का, आराध्य का। वर्ण होते विष्णुदासन में, और ता के कहे तन तरुण दिखाते हैं। ता कहते ही तन में तरुणता आ जाती है, बुढ़ापा नहीं रहता। ये पता है कि ये शरीर अविनाशी नहीं है, ये विनाशी है। मगर कौन? मन युवा हो जाता है। मन से व्यक्ति बुढ़ापा नहीं प्राप्त करता, उसका मन जुबानों जैसा हो जाता है। ये भागवत की विशेषता है।
ये भागवत ऐसा बना बनाया रस है जिसमें सुखदेव रूपी तोते का चंचू लगा हुआ है। सुख मुखात अमृत द्रव्य संयुतम पिबतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रस का भुव भावुका। निगम रूपी वृक्ष से, वेद रूपी वृक्ष से, कल्प तरु शाखा से ये श्रीमद् भागवत रूपी पका पकाया फल। बोले फल गिरा होगा तो टपका होगा तो पेड़ से गिरता है तो फूट जाता है। बोले नहीं, शाखा प्रति शाखा टपका। सर्वप्रथम नारायण के मुख से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी नारायण के मुख से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा की शाखा पटका, ब्रह्मा से नारद को और नारद से वेद व्यास को। एक दूसरा, भगवान शिव के मुखारविंद से ये अमृत रूपी भागवत कथामृत सुखदेव स्वामी की शाखा पर, सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित को। इसलिए ये गिरा नहीं, सनई सनई विपातता, धीरे धीरे शाखा प्रति शाखा पर आया। ना इसमें गुठली है ना छिलका है। कौन पिए? मुहुरहो रस का भुव भावुका, भावुक जन पिए। अब किसी व्यक्ति, प्यासे व्यक्ति को कहा जाए पानी पियो, तो वो ये नहीं पूछेगा किसका पानी है, कहां से भरा है, तुम कौन हो, ये बर्तन मांजा है कि नहीं मांजा है। प्यास लग रही होगी तो गटक से पी लेगा, और जिसको प्यास न लगी और उसको पानी पिलाओ और पानी पियो तो वो 36 बात पूछेगा, 36 प्रश्न करेगा। बोले बर्तन मांजा है, ये जल कहां से लिया है, छाना है कि नहीं छाना है, ये बर्तन मांजा है कि नहीं मांजा है, और किस उपलब्धि में पिला रहे हो, यानी 36 प्रश्न करेगा। इसलिए इसको भावुक जन ही पी सकते भागवत को, अभक्त नहीं पी सकते। ये भक्तों का विषय है। मुहुरहो रस का भुव भावुका, सार्वजनिक प्याऊ है। कोई भी भागवत भगवत ओतप प्रोक्त, वही भागवत भगवान के भाव से भरा हुआ व्यक्ति ही पीता है। जब वेद व्यासी ने 17 पुराण लिख दिए, मन अशांत था। 17 पुराण लिख दिए, वेदों का 4 भागों में विभाजन कर दिया, फिर भी मन शांत नहीं था। तो वेद व्यास जी का मन जब जलता हुआ दिखाए तो जकार शब्द से श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक लिखा। दग्धशील है, ज्वलनशील है, जकार से प्रारंभ होता मंगलाचरण। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः सार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदादि आदिकवये मुह्यन्ति यत् तेजो बारी मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं ध्यायेयमः सत्यम। इसका ध्यान करें, सत्य को। सत्य कौन है? जो तीनों काल में सत्य है।
अमृषा यत्र सर्गो मृषा, तीनों काल में जो मिथ्या नहीं सत्य है उसका ध्यान करो। तेने ब्रह्म हृदयादि आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा जिनकी लीला को देख करके व्यामोहित हो जाते हैं। ब्रह्मांडम विस्मापयति ब्रह्मादि आदि कवये मुह्यंती, जिनकी माया को देख करके व्यामोहित हो जाते हैं। उन ब्रह्मा जी ने तेजो भारी मृदाम, जल पर बैठकर जल में से बाहर निकले तब तप किया। ऐसे ब्रह्मा भी व्यामोहित होते हैं। बलदेवादयो अत्र सूरयः, बलदेवादि से जो अग्रज शेष जी बलराम जी का अवतार है, वो भी उनकी लीला का पार नहीं पा पाते। ऐसे श्री कृष्ण के लिए ही बंधन किया है, जिनके 3 धाम हैं। धामना स्वेन, 3 धाम हैं। पहला धाम गोकुल, जहां पर उद्धव मनसखादि सखाओं से घिरे रहते हैं। तीसरा धाम है मथुरा, जहां अक्रूर और उद्धवादि से घिरे रहते हैं। तीसरा धाम द्वारिका, जहां पर सत्यभामा रुक्मिणी आदि सहचरियों के साथ घिरे रहते हैं। ऐसे तीनों कालों में अमृषा कुहकम उनका ध्यान करते हैं। उनके ध्यान करने से, भागवत श्रवण से क्या लाभ होगा? यत्र सर्गो मृषा, उस भागवत को श्रवण करने से क्या प्राप्त होने वाला है? शिवदम तापत्रयोन्मूलन, तीनों तापों का उन्मूलन हो जाएगा। शिवदम कल्याण होगा। उसके हृदय में हरि विराजमान हो जाएंगे। सत्यो हृदय वरदुद्यते कृतभी, उसके हृदय में श्रवण करने से भगवान विराजमान हो जाएंगे। अवरुद्धम, अवरुद्ध हो जाएंगे। उसकी बगैर इच्छा के उसके हृदय से बाहर नहीं जा सकते। सुनने से तीनों तापों का विनाश, कल्याण होगा। तापत्रयोन्मूलन, निरमत्सराणाम सता, निरमत्सर हो जाएगा जी। मत्सर और मच्छर में इतना अंतर है कि मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर व्यक्ति को अंदर से काटता है। मच्छर से बचने के लिए कॉइल जला लो, मच्छरदानी लगा लो, बच सकते हो। मगर अंदर जो मत्सर काटता है व्यक्ति को, किसी दूसरे की प्रशंसा, दूसरे का सम्मान देख करके जो जलन होती है, उसको मत्सर कहते हैं। वो मत्सर की कोई दवाई नहीं है। उस मत्सर से बचना है तो भगवत कथा सुनो। निरमत्सराणाम सताम शस्त्रुस्वी तक्षणात् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। केवल एकमात्र ही भगवत कथा है जो व्यक्ति को विकार मुक्त कर सकती है। यदि कथा उसके जीवन में उतर जाए तो, कथा तो उतरती नहीं, चुटकुले पट से उतर जाते। प्रेम से बोलो जय जय सीताराम। आपको राधे राधे की आदत पड़ी है क्या? बड़ी अच्छी बात है। कुछ तो कहो, राधे ही कहो। चलो बैठे तो मत रहो। सुखदेव सूत जी से शौनकादि मुनियों ने 6 प्रश्न किए। भगवान अवतार से किम प्रयोजनम, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? और धर्म की
रक्षा कौन करता है? भगवान ने देवकी के गर्भ में से ही जन्म क्यों लिया? वसुदेव गृहे जाता, वसुदेव के घर में जन्म क्यों लिया? ये सारे 6 प्रश्न किए। शास्त्रों का सार क्या है? भगवान के कितने अवतार हुए? तो भगवान के 24 अवतार हुए हैं। कितने? इस सनातन धर्म में ही हुए और किसी धर्म में नहीं हुए भगवान के अवतार। अवतार में और जन्म में अंतर है। एक व्यक्ति कुएं में गिरे और एक व्यक्ति कुएं में उतरे उसे बचाने के लिए, तो दोनों में अंतर होगा ना। जो गिरा है वह तो भयभीत है और चोटिल है, घायल है, मगर जो खुद उतर के गया उसको बचाने के लिए वह ना तो भयभीत है और ना ही घायल है। क्योंकि जीव कर्म बस इस कूप में गिरा है और परमात्मा उसे बचाने के लिए उतरा है, इसलिए नाम अवतार है। अवतार 24 ही क्यों? गोल्ड कितने कैरेट का खरा होता है? 24 कैरेट का गोल्ड ही खरा होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24। किसी धर्म में भगवान स्वयं नहीं आए, यहां आए और केवल भारत भूमि में आए, किसी अन्य कंट्री में भी नहीं आए। किस लिए आए? धर्म के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब परमात्मा अवतार लेते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए। परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा के लिए। विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों के विनाश के लिए। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, और ही महानिधि सजन पीरा, और ही महानिधि सजन। सज्जनों की पीड़ा के निवारण के लिए परमात्मा अवतार लेता है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मनुष्य का रूप लेकर के भगवान अन्यान्य रूप लेकर के आते हैं इस धरा पर और जीव का कल्याण करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म को, और धर्म की बड़ी विशद व्याख्या है। धर्म क्या है? धारण करने योग्य है तो धर्म है, और ये सनातन धर्म है साहब, जिसमें हमारे ऋषियों ने, ऋषि का मतलब रिसर्च करता, मुनि का मतलब मनन करता, जिन्होंने रिसर्च किया है, खोजा है, और जिन्होंने मनन किया है, वो ऋषि मुनियों ने हमारे लिए शास्त्रों में लिख करके नियम बना दिए।
उन नियमों का पालन करें। और धर्म सबसे बड़ा क्या है कि मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन से कर वही से